नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अहमदाबाद के घटलौड़िया में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी से कहा, भारत आगामी G20 बैठक में जलवायु परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराने पर जोर देगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारत ने अमेरिका के हवाई प्रांत में जंगल में लगी आग से मरने वाले 89 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। और क्रिकेट में अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच आज। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में भाग लेने और harghar-tiranga.com वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय भावनात्मक रूप से तिरंगे से जुड़ा हुआ है और ये राष्ट्र की प्रगति के लिए और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग तिरंगे के साथ फोटो अपलोड कर चुके हैं। संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन ने कहा कि डाक विभाग अब तक 55 लाख झंडे डाकघरों के माध्यम से भेज चुका है। वस्त्र मंत्रालय 1 करोड़ 30 लाख झंडे राज्यों को भेज चुका है। श्री मोहन ने कहा कि राज्यों के स्व सहायता समूह करोड़ों झंडे तैयार कर रखे हैं, जो झंडा निर्माण में हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। पिछले वर्ष की 1 करोड़ की तुलना में लगभग 2.5 करोड़ तिरंगों को पोस्ट ऑफिस के सारे चैनल्स में हमने सप्लाई किया है। जो लोग भी खरीदना चाहते हैं तिरंगे, वो पोस्ट ऑफिस से खरीद सके। पिछले वर्ष के आधार पर क्रिएटिव्स बनाए हैं। harghar-tiranga.com वेबसाइट पर वो सारे क्रिएटिव्स अपलोड किए हैं। हर राज्य में और हर संघ प्रदेश में कल से लेके 15 तारीख तक प्रभात फेरियां निकलेंगी, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। स्कूलों में, कॉलेजेस में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है देश के हर कोने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने हर घर तिरंगा परंपरा इस वर्ष भी जारी रखने की अपील की। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास हो। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अहमदाबाद के घटलौड़िया में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है और इस काल में प्रत्येक नागरिक को देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों में योगदान करना चाहिए। श्री शाह ने ये बात गांधीनगर में अपने पैतृक स्थान मनसा में कार्यक्रम में कही। उन्होंने गांधीनगर के पास लेकावाड़ा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन की वर्चुअली आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने कहा कि सरकार देश के स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायकों के योगदान को उजागर करना चाहती है, ताकि युवा पीढ़ी देश के इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में देश को प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचना है और ये युवाओं की भागीदारी से ही संभव है। नए भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका के संबंध में श्री शाह ने कहा कि अपने इतिहास, संस्कृति, साहित्य और राष्ट्रीय गौरव से अगली पीढ़ी को अवगत कराना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। मेरा देश मेरी मिट्टी एक कार्यक्रम हमारे देश के हर गांव की पवित्र मिट्टी और हमारे आन बान शान हमारा तिरंगा आने वाले दिनों में महान भारत, विकसित भारत,
आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प पूरा करेगी। समग्र गुजरात की जनता को और समग्र देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि 13 अगस्त से 15 अगस्त अपने घर पर तिरंगा लहराइए। आपका तिरंगा लहराने का काम इस समग्र देश को महान बनाने के अभियान में परिवर्तित हो जाए। मुझे विश्वास है कि ये अभियान देशभक्ति की भावना को चरम सीमा पर ले जाएगा। 15 अगस्त को ऐतिहासिक लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में त्रिपुरा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 लाभार्थी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रत्यक्ष रूप से सुनने के लिए देशभर से लगभग 1700 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 50 लाभार्थी भी शामिल हैं, जिन्हें सपरिवार इस आयोजन में निमंत्रण दिया गया है। कार्यक्रम में त्रिपुरा से धुलाई जिले के रणबीर देवबर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने की उन्हें बेहद खुशी है। मैं रणबीर देवबर्मा त्रिपुरा का धुलाई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। मैं किसान हूं। 15 अगस्त को मेरे को दिल्ली लाल किला में बुलाया गया है। प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए। हमारा त्रिपुरा का राज्य सरकार को सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलवार को सभी लाइनों पर मेट्रो रेल सेवाएं सुबह 5 बजे से शुरू होंगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर मेट्रो 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत आगामी G20 बैठक में जलवायु परिवर्तन के लिए धन उपलब्ध कराने के वायदे को पूरा करने पर जोर देगा, क्योंकि कई विकसित देश अपने वायदे को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि कई विकासशील देश धन न मिलने के कारण ही सतत विकास लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं। पूरा विकासशील दुनिया जो है बहुत दबाव में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना कर्ज जो है वो चुका नहीं पाएंगे। उनको लगता है कि अपने सोशल प्रोग्राम में, हेल्थ पे हो या शिक्षा पे हो या सड़कें बनाने में हो, इनकी बजट उनको काटनी पड़ेगी। तो हमारी जो एक चुनौती है कि जो G20 के असली मुद्दे जो हैं उस पे फोकस कैसे रखें। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब विश्व समुदाय के साथ अधिक मुखर होकर और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कार्य कर रहा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले विचारधारा के कारणों से देश के हितों की अनदेखी की जाती थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर ही विश्व समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और अब ये भारत की विदेश नीति का केंद्रीय तत्व है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी हाल में बर्दाश्त न करने की भारत की नीति से अब दुनिया परिचित है। जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, इसको कैसे काउंटर करना है, ये आज हमारे विदेश नीति की एक केंद्र बिंदु है। दुनिया ने 26/11 के बाद एक दृश्य देखा और बालाकोट में दूसरा दृश्य देखा। तो दुनिया भी देखती है कि हमारी यहाँ एक दृढ़ता के साथ हम जवाब देंगे और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर। आकाशवाणी से डॉक्टर जयशंकर का ये विशेष साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग बयान जारी कर कहा कि सदन का सत्रावसान कर दिया गया है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और इसकी कार्यवाही इस महीने की 11 तारीख तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भूखमरी और गरीबी समाप्त करने के हर संभव प्रयास कर रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है। कल मध्य प्रदेश में सागर के ढाणा में करीब 4,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के जीवन में बदलाव ला रही हैं।
उन्होंने सागर के निकट बड़तुमा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास के स्मारक और मंदिर का भूमि पूजन किया। श्री मोदी ने एक पट्टिका का भी अनावरण किया। तेलंगाना में इस महीने की 29 और 30 तारीख को निर्धारित राज्य लोक सेवा आयोग की ग्रुप 2 की परीक्षाएं स्थगित किए जाने की संभावना है। ग्रुप 2 के अभ्यर्थी पिछले कुछ सप्ताह से परीक्षा की तारीखें नए सिरे से तय करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तारीखें नए सिरे से निर्धारित करने के निर्देश दिए थे ताकि अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली नेफिस से जुड़ी टीम को स्वर्ण पदक हासिल करने पर बधाई दी है। श्री शाह ने ट्वीट कर कहा कि अंगूठा लगाकर पहचान दर्ज करने की प्रणाली नेफिस ने स्वर्ण पदक हासिल करके अपनी कार्यकुशलता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये प्रणाली सुरक्षित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के हिमालय के आसपास के क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। अमेरिका के हवाई प्रांत में जंगल में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। इसे पिछले 100 वर्ष से भी अधिक समय में अब तक का सबसे भीषण दावानल बताया जा रहा है। इसमें मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने जंगल में आग लगने से मरने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच आज भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। 2-0 से पिछड़ने के बाद भारत ने लगातार 2 जीत दर्ज कर श्रृंखला में शानदार वापसी की है। उधर हॉकी में भारत ने एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। चेन्नई में कल भारत ने मलेशिया को 4-3 से पराजित किया। भारतीय टीम ने चौथी बार ये खिताब जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई चैंपियनशिप में भारत की इस शानदार जीत पर टीम को बधाई दी है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने दुनिया को खुशहाल और शांतिपूर्ण बनाने के प्रयास करने की अपील की है। श्री दलाई लामा ने कल ये बात लद्दाख में लद्दाख मुस्लिम समन्वय समिति के एक कार्यक्रम में कही। श्री दलाई लामा ने लद्दाखी भाषा में कुरान शरीफ का अनुदित संस्करण जारी किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तिरंगा यात्रा को रवाना किया और कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र से श्रीनगर के बॉटेनिकल गार्डन तक वॉकेथॉन में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उपराज्यपाल ने तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों को प्रधानमंत्री के पंच प्रण की शपथ भी दिलाई। ब्रिटेन लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और इसके कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। लगभग 5 महीने पहले खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय मिशन पर हमला किया था। ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री टंग हैट ने बताया कि ब्रिटेन खालिस्तान समर्थक तत्वों के संबंध में भारत की चिंताओं का समाधान कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आज से स्वतंत्रता दिवस तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अहमदाबाद के घटलौड़िया में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आकाशवाणी से कहा, भारत आगामी G20 बैठक में जलवायु परिवर्तन के लिए विकासशील देशों को धन उपलब्ध कराने पर जोर देगा। और क्रिकेट में अमेरिका के फ्लोरिडा में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच आज। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।